बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा और ख़ूबसूरत सा आटे और तिल का हलवा। वो किस तरह से बनेगा और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम इसको किस तरह से रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन किया और ऊपर रख दी एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे ये छोटा कप घी का। आप इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा घी हमारा जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। तो घी जो है हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप आटा। आटे को हमने छान लिया है और इसको मैंने मेजरिंग कप से 1 कप लिया है और इसको हम अब आहिस्ता आहिस्ता से इसकी कर लेंगे भुनाई। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे ही आटा जो है वो अपना घी छोड़ता जाएगा, क्योंकि पहले जो होता है ना आटा गीला होता है तो वो घी जो है ज़्यादा लेता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है काफ़ी हद तक भुन चुका है और उसने घी भी काफ़ी छोड़ दिया है। अभी हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और इसकी खुशबू भी अच्छी आने लगे। बस थोड़ी देर के बाद ही ये रेडी हो जाएगा। अभी हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। आटा हमारा जो है वो काफ़ी हद तक भुन चुका है, गोल्डन सा उस पर कलर आ चुका है। थोड़ी देर हम इसको इसी तरह कढ़ाई में हिलाएंगे और इसको कर लेंगे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आटे को हमने प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसको आटा जो है एक साइड पे करके इसमें हम डाल देंगे थोड़े से तिल, यानी कि आधा कप से भी कम तिल डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसको रख लेंगे और इनको अच्छे से ऊपर से ढाँप देंगे ताकि ये इसी गर्माइश में ही तिल जो है वो फूल जाएंगे। इनको हमने अच्छे से ऊपर कवर कर दिया है। इधर हम चूल्हे पे रख लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे ये कप पानी का और इस मेजरिंग कप के साथ हमने लिया था आटा और इसी कप के साथ मैंने आधा कप चीनी का लिया है और इसकी हम चाशनी जो है वो रेडी कर लेंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता से चलाते रहेंगे ताकि साइडों पे जो है वो जम ना जाए और चाशनी हमारी अच्छे से रेडी हो। चाशनी हमारी जो है काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितनी रेडी हुई है, जितनी हमें चाहिए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, वो आखिरी वाला ड्रॉप्स जब नीचे गिरेगा तो समझे हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। ये देखिए चाशनी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। चूल्हे को कर देंगे बंद और जो हमने आटा भून के रखा था अब हम वो इसमें डाल देंगे और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। बस थोड़ी देर ही हम इसको चलाएंगे तो सारी चाशनी जो है वो इसमें जज़्ब हो जाएगी और ये अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा। ये बाकी का काम हमने चूल्हा बंद करके ही करना है, चूल्हे को ऑन नहीं रहने देना। बस चूल्हा हमने तभी बंद कर दिया था जब हमारी चाशनी रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि इसने सारा घी छोड़ दिया है
अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल के इसके ऊपर थोड़े से तिल और डाल दिए हैं जो हमने साइड पे निकाल के रखे थे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।